जरदारी साहब माफ कर दिया करते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं परवेज इलाही साहब, तो कोई वापसी का चांस है? आपको क्या लगता है? खानदान तो जिस तरह नूर आरिफ ने कहा शायद कहीं इकट्ठा हो जाएगा। मेरा देखें एक बात, मुझे ये जो है कैमरे के सामने नहीं कहना चाहिए था। मुझे आज तक पता नहीं है, जरदारी साहब से और मेरे बहुत अच्छे मुरासिम थे, एक सहाफ़ी और एक सियासतदान के तौर पर, लेकिन थे बहुत अच्छे। और जरदारी साहब ने कता ताल्लुक़ का फैसला किया, मुझे मालूम है कि किसके कहने पर किया है, लेकिन पिछले 4 साल से तो हमारा दरमियान कोई राब्ता नहीं है। तो जरदारी साहब कुछ चीज़ें दिल में रखते हैं, जो लगाई बुझाई कोई करे उसके ऊपर भी दिल में रखते हैं। तो मुझे मालूम है कि जब वो दिल में रख लेते हैं किसी चीज़ को, तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वैसे बड़े बड़े दुश्मनों के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं। एक दिन ये कहते हैं कि ये कातिल लीग है, अगले दिन उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना देते हैं। लेकिन उनकी एक मिजाज ये भी है कि वो इस तरह भी करते हैं, जो मैंने अपने बारे में अर्ज़ किया है। तो ये जो है, ये जरदारी साहब जो हैं वो होते हैं, मुझे लगता है इस वक्त तो बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, इसलिए कि उन्होंने एक बाकायदा बैठ कर हल्फ उठाकर ये बात तय करके कि वज़ीर आला बनेंगे, उनने वज़ारत आला को छोड़कर इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।